साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को, उनकी समस्याओं को। भाजपा मंडल द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई। आज मसूदा भाजपा एससी मोर्चा मंडल के तत्वाधान में कालूमाली के फार्म हाउस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह कानावत ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़ ने की। कार्यक्रम में मसूदा के वरिष्ठ जन का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। मोहन सिंह मेड़तिया, शंकर लाल मेहरा, गोविंद प्रकाश जी धूत, वीरेंद्र सिंह कानावत, रामलाल रैदास, कालूजी माली, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष सेठू जी, वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रसाद सेन का एससी मोर्चा देहात जिला उपाध्यक्ष राजेश खेरालिया एवं एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जसराज पनवार ने स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान समारोह के पश्चात मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह कानावत भाजपा अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जयंती पर उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया एवं बताया कि वे केवल एक जाति के नहीं अपितु इस राष्ट्र के महान नेता है, भारतीय संविधान के शिल्पी, समतामूलक समाज के विचारक, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जिए। बाबा साहब भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बाबा साहब को संपूर्ण मंडल द्वारा कोटि कोटि नमन। बाबा साहेब के ज्ञान के प्रकाश तथा सर्वजन हिताय की कामना से भारत की पावन भूमि धन्य हुई, ऐसी महान विभूति पर हमें गर्व है। इस अवसर पर हम उनके आदर्श, सिद्धांत एवं विचारों को अपनाने का संकल्प लें तथा आपसी सद्भाव, शांति व एकजुटता के साथ राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने का प्रण करें। एवं सरपंच साहब से बाबा साहब के सकिल निर्माण हेतु सरपंच साहब से निवेदन भी किया, जिस पर सरपंच साहब गोविंद प्रकाश जी धूत द्वारा जल्द ही सकिल निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए कार्यवाही करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। वरिष्ठ जन मोहन सिंह मेड़तिया ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आत्मसात करने के लिए अपने विचार रखे। उन्होंने बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान हमारे राष्ट्र निर्माण हेतु विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। कार्यक्रम में अजमेर देहात भाजपा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत, मसूदा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, मसूदा सरपंच पूर्व देहात जिला उपाध्यक्ष गोविंद प्रकाश धूत, पूर्व विकास अधिकारी मोहन सिंह मेड़तिया, वरिष्ठ अध्यापक शंकर लाल मेहरा, कालूमाली, भाजपा एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राजेश खेरालिया, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जसराज पनवार, मंडल महामंत्री मनोज, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार जोशी, मंडल मंत्री महेंद्र सिंह रावत, कोषाध्यक्ष रामदेव रावत, देशराज सिंह राठौड़, बूथ अध्यक्ष सत्यनारायण छिपा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष कमलेश चौधरी, एबीवीपी नगर मंत्री राजेश लूनावत, एबीवीपी इकाई अध्यक्ष निकित सिंह सेठू, विकास जैन, प्रिंस शर्मा, प्रभुलाल नुवाल, प्रकाश बोहरा, मिश्रीलाल माली, राजू पनवार, महेंद्र मेघवंशी, सुरेंद्र सेरसिया, शैतान माली, रामलाल रैदास, गोविंद साहू, सावरलाल माली आदि कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जसराज पनवार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कस्बे के जैन समाज धर्मावलंबियों ने महावीर जयंती के अवसर पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हुए भगवान महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। नवयुवक मंडल अक्षय पीपाड़ा ने बताया कि प्रातः समाज बंधुओं के सानिध्य में प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह करीब 8:30 बजे जतन स्मारक से भव्य जुलूस के साथ बैंड बाजों के साथ पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर स्वामी सहित अर्जुन माली, सुदर्शन सेठ व चंदन बाला की झांकियां निकाली गई। पालकी यात्रा के साथ संपूर्ण समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे, जो भगवान महावीर स्वामी के नारे लगाते हुए नाचते गाते दिखाई दिए। पालकी यात्रा मुख्य चौराहे से होते हुए रेलवे कॉलोनी व ब्यावर रोड से होते हुए भगवान सत्यनारायण मंदिर से होकर रैदास मोहल्ले से होते हुए भगवान आदिनाथ के मंदिर पहुंची। इस अवसर पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांदनवाड़ा पुलिस चौकी के इंचार्ज गिरधारी सिंह, कांस्टेबल नरेश यादव, कांस्टेबल राजेश व कांस्टेबल महेंद्र कसाना मौजूद रहे। पालकी यात्रा के पश्चात समाज बंधुओं की अगुवाई में महिलाओं व बालक बालिकाओं के मध्य 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विजयी उम्मीदवारों को विजय सिंह हरण व समाज की तरफ से इनाम भी वितरित किए गए। उपाध्यक्ष भागचंद तातेड़ ने बताया कि समाज बंधुओं की सामूहिक गौतम प्रसादी का आयोजन भी जतन स्मारक भवन में किया गया।
इसके अलावा भी कई प्रकार के आयोजनों के साथ भगवान महावीर का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व आज ही के दिन मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने संसार से संन्यास लेकर राजवैभव को त्याग करते हुए आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। भगवान महावीर जयंती मनाए जाने का मुख्य कारण यह भी है कि भगवान महावीर ने 12 साल की कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी और 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति की। तब से जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्मदिन को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के त्योहार की भांति धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान महावीर ने समस्त विश्व को पंच कल्याणक संदेश दिया है। उन्होंने पंचशील सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने पर बल दिया। आज उनके अनुयायी के रूप में जैन समाज इन्हीं सिद्धांतों को जैन धर्म का मूल मंत्र मानते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया है। पंचशील सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों की व्याख्या की है। उन्होंने मानव को मानव से प्रेम करने और मित्रता से रहने का संदेश दिया है। जियो और जीने दो की व्याख्या करते हुए उन्होंने मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति से लेकर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि के प्रति भी मित्रता और अहिंसक विचारों के साथ रहने का उपदेश दिया है। जैन नवयुवक मंडल अध्यक्ष अक्षय पिपाड़ा, उपाध्यक्ष भागचंद तातेड़, मंत्री शांतिलाल लोढ़ा के नेतृत्व व निर्देशन में भगवान महावीर की जयंती के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम ने एक नया इतिहास रचा है। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर की ओर से खालसा सिरजना दिवस बैसाखी पर्व बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज प्रातः 10 बजे श्री निशान साहिब के चोले की सेवा की गई। प्रातः 11 बजे समूह संगत एवं प्रसिद्ध रागी जत्थों द्वारा श्री सुखमणी साहिब जी का पाठ एवं अमृतमय कीर्तन का गायन किया गया। दोपहर 1 बजे समूह जगत के भले के लिए गुरु साहिब जी के सम्मुख अरदास करके गुरु महाराज का लंगर अटूट वितरित किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ट्रस्ट के प्रधान धर्मवीर सिंह टुटेजा ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए गुरुजी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। सचिव सिमरप्रीत सिंह टुटेजा एवं खजांची गुरुबख्श सिंह सलूजा ने सभी संगतों का आभार व्यक्त किया। इस शुभ अवसर पर महेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह टुटेजा, कृपाल सिंह सलूजा, हरप्रीत सिंह, रविंदर सिंह, मनिंदर सिंह, मनदीप सिंह, सुरेंद्र जुनेजा, विकास शर्मा, संजय आडवाणी, जोगिंदर कौर, सुप्रीत कौर, परमजीत कौर, अमरजीत कौर, जगजीत कौर, राखी टुटेजा, सिमरन कौर, दीपमाला जुनेजा, शालिनी शर्मा आदि कई धर्म प्रेमियों ने अपनी सेवा देकर धर्म लाभ कमाया। कस्बे में बुधवार शाम को अंग्रेजी माध्यम के फ्यूचर जीनियस एकेडमी विद्यालय का भव्य वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी भामाशाह कावड़िया सुनील कावड़िया रहे, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की आवश्यकता थी, जो इस विद्यालय के माध्यम से जरूर पूरी होगी। उन्होंने कहा कि उनके गांव के जो बच्चे विजयनगर या कहीं और जाते हैं, उनको वो इस विद्यालय में प्रवेश दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सर्वोत्तम विद्यालय के रूप में यह विद्यालय परचम लहराएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इससे पूर्व विद्यालय के एमडी मोहन वैष्णव के नेतृत्व में विद्यालय के स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि कावड़िया सहित विशिष्ट अतिथि मसूदा प्रधान सुरेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, कांग्रेसी नेता रामलाल वैष्णव, टीम कावड़िया की मैनेजर टीना दाधीच, शिक्षाविद हेमेंद्र कुमार बारोठिया, पत्रकार मनीष छिपा, प्रवीण धोधावत, राज शर्मा, देशराज चौधरी, धर्मराज चौधरी, अजय खटीक, सरपंच पुत्र भंवर सिंह राठौड़ का माला व साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल नीलम शर्मा ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव का जीवन जानवर के समान है और आज के युग में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बहुत जरूरी है। इस विद्यालय के माध्यम से वो उन अभिभावकों का सपना पूरा करेंगे जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ब्रांडेड विद्यालयों में एडमिशन दिलवाकर पूरा करना चाहते हैं। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि वार्षिकोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने जिस प्रकार अभिभावकों और दर्शकों का मन में विद्यालय के प्रति एक अच्छा सम्मानजनक स्थान बनाया है, उससे विद्यालय के उच्च स्तर की जानकारी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वार्षिकोत्सव व विधायक में होने वाले आयोजन विद्यालय का आईना होते हैं। उन्होंने विद्यालय के एमडी मोहन वैष्णव, प्रिंसिपल नीलम शर्मा सहित शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व उनके अनुभवों की तारीफ करते हुए आह्वान किया कि अभिभावक अपने बच्चों को बाहर भेजने की बजाय इस विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव को अंग्रेजी माध्यम के बेहतरीन विद्यालय के रूप में सौगात मिली है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनका सहयोग करें। विद्यालय के एमडी मोहन वैष्णव ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा का उद्देश्य लेकर उन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी है। वो विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की उच्च स्तरीय व संस्कारवान शिक्षा देने का वादा करते हैं।
उन्होंने विद्यालय में अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व पूर्व अनुभव की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि वो इस विद्यालय के माध्यम से अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कस्बे में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय ने वार्षिकोत्सव के माध्यम से नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा कोरोना का डब्बा गोल, सौदा खरा खरा सहित देशभक्ति नगमों की प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के उद्देश्यों सहित भारत माता की सौगंध खाकर कहता हूं कि देश को नहीं बिकने दूंगा सहित उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस देखकर क्षेत्र के नागरिक बंधुओं व अभिभावकों द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। कार्यक्रम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले नन्हे मुन्ने बालकों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा इस प्रकार से दी गई बेहतरीन प्रस्तुतियों को देखकर अतिथियों ने विद्यालय प्रबंधन की खुलकर तारीफ भी की। Mrs. Neelam Sharma ma'am going to give a brief introduction and goals of our school. Ma'am, please, you're welcome. Good evening, everyone. First of all, I would like to welcome each and every dignitaries present here, our parents, audience, everybody who has spared time for us. Being a principal of FGA, that is Future Genius Academy, I have certain things in my mind which I would like to really share with you all. Your child is very special to us, very, very special to us, who needs a happy, secure and challenging environment to grow. A child's natural curiosity to explore his or her world gives teacher the basis on which to build a learning experience, a better experience. Well, if we have some audience here who are not able to understand what my views about the school is, मेरे विचार कुछ हिंदी में भी हैं। शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, इसे मुझे आपको समझाने की या बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। शिक्षा के बिना जीवन और मनुष्य एक जानवर के समान है, और वही शिक्षा अगर सही दिशा और सही जगह से प्राप्त हो, फिर जीवन में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। फ्यूचर जीनियस एकेडमी का एक लक्ष्य है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि बांदरवाड़ा में हम एक ऐसा संस्थान स्थापित कर सके, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सके, जहां वो शिक्षा प्राप्त हो सके जिसके लिए आप अभिभावक बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं। आज का समय क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड स्पेशली इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल एनवायरनमेंट का है। आज हम जब भी किसी को भी इंग्लिश बोलते, पढ़ते, सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक बात जरूर होती है कि काश हम या हमारा बच्चा उस तरह इंग्लिश में बात कर पाता। That is what we are focusing here. We are grooming your kids to speak English at an early age, so that while reaching at the peak of their academic strata, they become much more confident to face the tough competitions of life. मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अभी विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई सम्मानीय सुनील कावड़िया जी, जो अब कार्यक्रम से हालांकि जा चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारे मुख्य अतिथि हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद आदरणीय रामलाल जी वैष्णव साहब, भाई धर्मराज जी, भाई अजय और आदरणीय भरोटिया साहब, और भी काफ़ी जो हमारे गांव के सभ्रांत नागरिक हैं, सभी का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना बेहतरीन विद्यालय, इतना अच्छा आयोजन हुआ आप सभी का आने से। इसलिए सबसे ज़्यादा आभार तो आप लोगों का है, विद्यालय प्रशासन का तो है ही है, और विद्यालय प्रशासन का आभार तो इस बात के लिए भी है कि इस बांदरवाड़ा में ऐसे विद्यालय की वास्तविकता में हमें आवश्यकता थी, और हमारे बच्चे परेशान होते थे, कभी विजयनगर, नसीराबाद में भेजना पड़ता था। आज भी काफ़ी बच्चे हमारे विजयनगर और नसीराबाद जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये विद्यालय हमारे बांदरवाड़े की आवश्यकता को पूरी करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उसका कारण आप देखेंगे, कोई भी वार्षिकोत्सव होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, वो विद्यालय का आईना होता है। आपने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे
उनकी टैलेंट आपने यहाँ देखा, इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मैं समझता हूँ बांदरवाड़ा में तो ये आयोजन पहली बार ऐसा हुआ है। कई स्कूलों में अपन जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, यहाँ सारे विद्यालय के, यहाँ बांदरवाड़ा के नागरिक बंधु बैठे हुए हैं, हम सभी विद्यालय में जाते हैं। हम किसी विद्यालय की किसी विद्यालय से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और वो भी छोटे लेवल के विद्यालय की जो हुई है, वो निश्चित तौर पर हमें जाहिर कर रहा है कि इस विद्यालय का एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा होगा। इस विद्यालय में जो दूसरी गतिविधियां एजुकेशन के अलावा शैक्षणिक गतिविधियों की जो जरूरत होती है हमारे बच्चों को, वो यहाँ पे किस प्रकार से मिलेगी, ये हम इस बात को देख करके कह सकते हैं। और मैं जो विद्यालय के मैनेजमेंट जो मोहन वैष्णव जी, मैं उनको जानता हूँ केकड़ी से, चूंकि मेरी कर्म भूमि केकड़ी है। इन्होंने केकड़ी में जो बेहतरीन विद्यालय है उसकी नींव इन्होंने ही रखी है। समय के हिसाब से इन्होंने अपना स्टैंडर्ड आगे बढ़ाते गए और आज बांदरवाड़ा में जो विद्यालय खोलने के पीछे जो लॉजिक इन्होंने बताया, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही है। एक शिक्षक क्या शिक्षा के दृष्टिकोण से सोचता है, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मैं सोचूंगा भी मैं किस प्रकार से मेरे काम के साथ साथ सेवा भी कर सकूं। उसी प्रकार से जो इन्होंने सोचा कि भाई मेरी सिस्टर यहाँ है और मेरी भांजियों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो सोच रखते हुए जो इन्होंने यहाँ विद्यालय खोला है, निश्चित तौर पे हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम इनका साथ देवें। हमारे बांदरवाड़ा के यहाँ सबरान नागरिक सारे बंधु सारे बैठे हैं। मैं इस स्टेज के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि आप ये जो आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, अपने गांव में अपने पड़ोसियों को, अपने सबको जाके बताएं कि इस प्रकार का बेहतरीन विद्यालय खुल चुका है। निश्चित तौर पे आज जो आप देख रहे हैं इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, जो खर्चा इन्होंने किया है, ये इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरी भांजियों का जो शिक्षा का स्तर है वह इतना ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ग्रामीण स्तर के ग्रामीण क्षेत्र पर एक अच्छे शहरी स्तर के विद्यालय की स्थापना की जाए। और इसी वजह से हमने इसी साल इसी सत्र में फ्यूचर जीनियस एकेडमी की स्थापना की। और बहुत ही कम समय में हमारे जो शिक्षकगण हैं, इनकी कड़ी मेहनत एवं लगन से इन्होंने इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं हमारे सभी शिक्षकगणों का धन्यवाद कहना चाहता हूं एवं उनके सम्मान में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। लेकिन ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत थोड़ा पुरानी है। मैंने जब फ्यूचर जीनियस एकेडमी को बनाने का सपना देखा, तो सपना तो मैंने देखा, लेकिन उसकी नींव रखना मेरे लिए संभव नहीं था। इसकी नींव रखी हमारे सरवाड़ विद्यालय के प्रधानाचार्य मिस्टर शंकर सिंह राजावत जी ने। इन्होंने मेरे सपने को साकार करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, रात दिन एक किया और सरवाड़ विद्यालय को बहुत ही कम समय में बहुत आगे लेकर आए। और कुछ ही सालों में देखते ही देखते हमारा विद्यालय सरवाड़ में शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर चुका था। तो इसी के लिए मैं हमारे शंकर सिंह राजावत जी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। प्लीज वेलकम शंकर सिंह राजावत जी सर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाय द्वारा आज अंबेडकर जयंती समरसता दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संगठन के शिक्षकों ने अंबेडकर सर्किल पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयकारे लगाए। उसके पश्चात राजकीय अंबेडकर छात्रावास भिनाय में इस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें शिक्षाविद सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मालावत व बहन उषा जोशी ने संबोधित किया। व्याख्याता लालाराम रैगर, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन खींची ने भी अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। अंत में उपशाखा अध्यक्ष पारसमल वैष्णव ने सभी का आभार प्रकट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में जिला उप सभाध्यक्ष ताराचंद प्रजापत, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन खींची, अरविंद कुमार सेन, राजू लाल माली, देवीलाल चंदेल, राजेंद्र मालावत, उमेद सिंह देवड़ा, सत्यनारायण बामणिया, दिनेश कुमार वैष्णव, धर्मी चंद माली, जिला पदाधिकारी उषा जोशी, अध्यक्ष पारसमल वैष्णव, सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मालावत सहित कई शिक्षक मौजूद थे। श्री वर्धमान जैन श्रावक संघ भिनाय के तत्वाधान में आचार्य 1008 विजयराज जी मारासा के
सुशिष्य नवीन प्रज्ञा जी मारासा के तत्वाधान में आयोजित महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संघ द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि दानवीर भामाशाह सुनील जी कावडिया प्रदांगा रहे। अध्यक्षता निहालचंद लोढ़ा। संघ द्वारा संचालित भोजनशाला बनाई गई, उसका भी अतिथि द्वारा फीता काटा गया। समारोह में अध्यक्ष उत्तम चंद मेहता, सुमति हिगड़, सुरेश गोलेछा, पन्ना लाल चतर, विनोद ढाबरिया, रूपचंद लोढ़ा, हीरालाल कावडिया, रेखबचंद ढाबरिया, राजेश कावडिया, निहालचंद लोढ़ा संचालन प्रवक्ता कमल कावड़िया ने किया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर कस्बे में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पुष्पांजलि का समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नवीन शर्मा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की नसीहत दी। जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मसूदा विधानसभा के सहसंयोजक हरीश सिंह मंडोरा, भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के कोषाध्यक्ष आशीष सांड, नगर पालिका पार्षद कैलाश गुर्जर, विजयनगर मंडल उपाध्यक्ष गोपाल साहू, विजयनगर मंडल महामंत्री रूपचंद नाबेड, मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नवाल, महावीर पडियार एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष सतीश मेघवाल, IT सेल के प्रभारी ज्ञानचंद प्रजापत एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए।